जल्दी से पहले आपको सुना देते हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन हाथरस की उस बच्ची का जिसकी वजह से आज ये चार्जशीट दाखिल हुई है। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। जब मम्मी को देख के भाग गए थे तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ, उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं किया हुआ। ये है लड़की का वो आखिरी बयान जिसकी वजह से पूरा मामला आगे बढ़ा। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की है। हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जिन 4 आरोपियों के खिलाफ, अब उनके बारे में जरा आपको बता देते हैं। संदीप 22 साल का, 10वीं तक पढ़ाई की है, काम पल्लेदारी का है, ये आरोपी नंबर 1 है। आरोपी नंबर 2 लवकुश 19 साल का, 12वीं तक पढ़ाई की है, खेती का काम करता है। राम कुमार तीसरा आरोपी, 28 साल का, 10वीं तक पढ़ाई हुई है, गांव में रहता है, काम कुछ खास नहीं। रवि 28 साल का, 10वीं तक इसने पढ़ाई की है और काम है दूध के प्लांट में काम करने का। यह आरोपी नंबर 4 है। उन दिनों जब हाथरस कांड का ये पूरा केस चल रहा था, आपने इन आरोपियों के परिवार वालों को भी सुना था, लेकिन अब जबकि सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, चार्जशीट दायर कर दी है, उसके बाद परिवार के लिए, पीड़िता के परिवार के लिए इंसाफ की आस जगी है। सुनिए। ने आज चार्जशीट दर्ज कर ली है हाथरस मामले में और अभी कोर्ट के बाहर पीड़िता के परिवार वाले हैं। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे चार्जशीट में रेप के, गैंग रेप के और मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं चारों आरोपियों के अगेंस्ट। हम बताएंगे यहाँ पर परिवार वाले। मैडम, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे आपसे, आज सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है, उसमें बहुत ही कड़े सेक्शंस लगाए गए हैं, रेप के सेक्शन लगाए हैं, मर्डर के सेक्शन लगाए हैं। क्या आप सोच रही हैं इस वक्त? मैम, जो उनकी आवाज है वो छुपी नहीं है, रुकी नहीं है। जो उनकी मरती हुई आत्मा ने जो आवाज निकाली है ना, तो वो आज वो पूरी होने जा रही है। वो आज शुरुआत हुई है, इस लड़ाई की बस शुरुआत है इस जगह से। आप भावुक हैं इस वक्त? आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया है? हाँ है ऐसा, मगर उतना नहीं है। जब जिस दिन पूरा न्याय मिलेगा उस दिन शायद हम लोगों को खुशी मिलेगी, मगर खुशी नहीं होगी वो, क्योंकि उनके लिए हम लोग कुछ भी कर नहीं पाए, इसलिए वो खुशी नहीं होगी। जैसे कि हमारे भारत में और भी बेटियां हैं ना, उनके लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे बीच रही नहीं है अब। उनकी उस रख के ये आगे की जो बेटियां हैं उनके लिए, अब मेरे परिवार में खुद 3 बेटियां हैं, मैं उनके लिए ये लड़ाई उनके लिए आगे बढ़ के आई हूँ। कई सारी दलीलें कसी गई, ये कहा गया कि परिवार कुछ और कह रहा है, आपकी बातचीत हुई, कई सारी चीजें कही गई। आज उन सब चीजों पर अंत लगता है सीबीआई की इस चार्जशीट से? क्या लगता है आपको? हाँ मैम, जो भी है, जो आज उन्होंने जो भी रिपोर्ट सबमिट किया, जो भी हुआ है, वो जो कुछ हो रहा है वो अब सही हो रहा है। ये सब सीबीआई की जांच इन्हीं लोगों ने लगाई थी। अब पूरा एकदम साफ हो गया, क्लियर हो गया कि परिवार की तरफ से बोल रहे थे ये लोगों ने ये किया है, ये किया, झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। अब जो तुम्हारा किया हुआ वो पूरा हो रहा है। हम लोग इस चीज से खुश हैं, हम लोगों को दुखी नहीं है हम लोग कि चलो ये इन्होंने सीबीआई जांच क्यों लगाई, ऐसे क्यों किया। चलो, तुमने अपने मन में जो भावना थी पूरी कर लिया ना, तो खुश रहिए। मगर इस चीज से हम लोग, हमारे परिवार के ऊपर कोई भी ये नहीं है कि हम लोग मतलब बना कर रहे थे, ये कर रहे थे, अब ये भी करके आजमा लिया ना, ये भी कुछ नहीं कर पाए वो, क्योंकि जिस चीज में सच्चाई हो ना वो कभी छुपती नहीं है।
और यूपी पुलिस ने जिस तरीके से पूरी केस की हैंडलिंग की थी, क्या कहेंगे उस बारे में? क्या आप संतुष्ट थी कि सीबीआई तक इन्वेस्टिगेशन गई और आज इस मुकाम पर आके आपका परिवार खड़ा है कि एक तरीके से न्याय दिख रहा है मिलता हुआ? मैम, यूपी पुलिस से हम लोग संतुष्ट नहीं है। यूपी पुलिस में जैसे डीएम सर ने जो भी किया है, और यूपी की सरकार बार बार यही कह रही है कि डीएम साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो जो अंतिम जो संस्कार होता है उसमें चेहरा वगैरह दिखाने की बात रही, और हम लोगों को इस तरीका से उन्होंने प्रताड़ित किया, उस चीज को देख के हम लोगों को लग रहा है कि डीएम साहब को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि उन्हें हटाया जाए, और इन्हें कहीं दूसरी जगह भेजा जाएगा ना तो वो भी वहाँ पे भी यही गंदगी फैलाएंगे वो, क्योंकि हर जगह आरोपियों को बचाएंगे और बस अपनी जेबें भरेंगे। आधी रात में जिस तरीके से आप कह रहे हैं क्रियाक्रम किया गया था, उस पर कोर्ट में कुछ कहा गया आज आपसे? नहीं, आज हम लोग अपनी मर्जी से आए थे इस जगह पे, और वो तो सारी दुनिया में को खबर है कि जो भी हुआ है वो सब गलत, तो हम लोगों के साथ में गलत हुआ है, होता ही चला आ रहा है। और अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगा है कि हाँ, अब जो होगा वो सब कुछ सही हो रहा है। लगता है इससे आगे जो होगा वो सही होगा, सब सही होगा, ऐसा लगता है। एक परिवार है, आपने एक बेटी खोई है, 4 आरोपी हैं, उनको अभी कड़ी सजा मिलने की यहाँ पर सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है। घर जाएंगी आप, अपनी माता से क्या कहना चाहती हैं? ये चीज तो हम ही लोग बता सकते हैं कि उनकी कमी हमें कितनी परेशान कर रही है, कि सार से ज्यादा हम दोनों महसूस कर रहे हैं इस परिवार में उनकी कमी को। कि देखिए, इस वक्त काफी भावुक यहाँ पर इन्होंने काफी कुछ झेला है, और आज यहाँ पर सीबीआई की चार्जशीट दर्ज करने के बाद वो कोर्ट के बाहर हैं और बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि वो लड़की वो वापस नहीं आएगी, लेकिन जिस तरीके से पूरी चार्जशीट दर्ज की गई है इससे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, न्याय है और आगे भी न्याय मिलता रहेगा। रितेश मिश्रा के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।